हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, इनकार हदीस करने वाले क़यामत तक कुरान की इस आयत का तर्जमा करने से आजिज़ और कासर हैं। तुम्हारे ऊपर हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, तुम्हारे ऊपर क्या, मुर्दार हराम कर दिया गया। फिर कहानियां बना के लाते हैं और इंसान के दिल को कोफ्त होती है। तारीख के ऊपर तो ईमान है लेकिन हदीस के ऊपर ईमान नहीं है। अगर मुर्दार हराम है कुरान पाक में, गांधी साहब आप मछली कैसे तनावुल फरमाते हैं? मछली को पानी से निकाला जाए तो मर जाती है, मुर्दार हो जाती है कि नहीं होती? समुद्री मखलूकात जिनको पानी से निकाला जाए सारे मुर्दार होते हैं कि नहीं होते? अल्लाह ने कुरान पाक में कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, ये सारे मुर्दार हराम है। मछली कैसे हलाल होगी बताइए? इनकार हदीस करने वाले कामक तोइयां तो मार सकते हैं, तारीख तवातुर इजमा की कहानियां तो सुना सकते हैं, हालांकि कितना साफ और सुथरा अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर वंज़लना इलैका ज़िक्र, ये कुरान अल्लाह ने रसूलुल्लाह पे नादिल फरमाया। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु की आयत किसके ऊपर नादिल फरमाई? रसूलुल्लाह पे। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि रसूलुल्लाह वजाहत कर दे। इसका असल तर्जुमा क्या है? रसूलुल्लाह ने वजाहत कर दी इस आयत की भी, और कहा यहां पर दो मुर्दार को अल्लाह ताला ने हलाल करार दे दिया। कुरान पाक में तो हराम है, रसूलुल्लाह तशरीह करेंगे इस आयत की भी, और रसूलुल्लाह ने तशरीह करते हुए कह दिया दो मुर्दार और दो खून हलाल कर दिए गए इस आयत की तशरीह में। यहां पे अगली हुर्मत खून की भी है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु की जिक्र भी मौजूद है। दो खून भी हलाल कर दिए गए और दो मुर्दार भी हलाल कर दिए गए। ऐ अल्लाह के रसूल, वो कौन से उहिल्लत लना मैततान वद्दमान की हदीस है, वो कौन से दो मुर्दार हलाल कर दिए गए? एक मछली को और एक जरात को, जिसको हम टिड्डा कहते हैं, बड़ा जो ग्रास हॉपर से बड़ा होता है, सिंध के अंदर फसलों के ऊपर अक्सर हमलावर होता है, सऊदीया में कसरत से पाया जाता है। ये दो मुर्दार हलाल कर दिए गए और दो खून, कलेजी, कलेजी हम खाते हैं कि नहीं कुर्बानी के दिनों में? वो खून होता है कि नहीं, कलेजी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में तो वो भी हराम है, उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हलाल करती है। और अकल के ऊपर पर्दा देखिए इनकार हदीस करने वालों को। मैंने इस हवाले से कुछ अरसा कबल इंटरनेट के ऊपर एक जगह बातचीत इनकार हदीस के साथ हो रही थी, तो मैंने कहा यार मछली खा लेते हो, वो मुर्दार है, रसूलुल्लाह की हदीस नहीं मानते, हदीस मान लो हलाल करके, उसको हलाल समझ, हराम समझ के खाते जाते हो चोरी चोरी। कहने लगे नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई है। मैं क्या करते हो? कहते हो उसको भी हम ज़िबा करके खाते हैं। मछली को भी ज़िबा करके खाते हैं, यानी मछली निकाल के वैसे मुर्दार हो जाती है, उसको ज़िबा करते हैं। रसूलुल्लाह की हदीस नहीं माननी, आगे से हीले और बहाने करने कि ज़िबा करके खा ली जाएगी, ज़िबा करके। आप अगर कुरान पाक के फलसफे के ऊपर गौर करें तो ये जो मैंने आपको बात की है ना कि रसूलुल्लाह की हदीस, ये तो आयत सबको अल्हम्दुलिल्लाह आती है, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, मा यंतिकु अनिल हवा, के रसूलुल्लाह की बात वही है। लेकिन आज आपने ये आयत भी याद करके जानी है कि रसूलुल्लाह का हुक्म भी अल्लाह का हुक्म है।